यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे होगे यहाँ पर एक इसका चार्ट है, मालूम है? ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है। निफ्टी ऑटो के चार्ट के अंदर में वी शेप में रिकवरी देकर ऊपर निकलने की कोशिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल इसीलिए थोड़ी सी उम्मीद कम होती है कि यहाँ पर ये देखो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस को पार करता है तो ठीक है। ये चैनल को इस हिसाब से चैनल को देखेगा तो चैनल में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी, दिख रही है? मूवमेंट मुड़ रही है नीचे, ये मूवमेंट नीचे मुड़ रही है, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आएगा। अब मूवमेंट कहाँ तक नीचे आएगा? मूवमेंट आएगा यहाँ तक नीचे, ये यहाँ पर बस इतना नीचे आएगा यहाँ तक। अपसाइड मूवमेंट निकालने के लिए ये मूवमेंट नीचे लेकर फिर थोड़ा सा घुमा के फिर 200 मूविंग एवरेज के आसपास तक चलने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर 27,700 के आसपास तक नीचे जा सकता है ये, 27,700 के आसपास तक, 27,700 के आसपास तक जा सकता है अपसाइड मूवमेंट के अंदर में। यहाँ पर ये समझ लीजिए धीरे से अगर अपसाइड मूवमेंट में निकलता है तो 27,800 के आसपास ये ऊपर की निकल सकता है। ठीक है, पहले नीचे फिर ऊपर की तरफ। आप इसे बड़े चार्ट पे देखिए, 30 मिनट के चार्ट पे देखिए तो 30 मिनट के चार्ट पे ये एक बेसिक सपोर्ट से ऊपर की तरफ निकला है, ये इसका बेस सपोर्ट था। ये बेसिक सपोर्ट से ऊपर की तरफ निकला है और ये सपोर्ट अगर कामयाब नहीं होता है, इन केस कामयाब नहीं होता है, तो ये पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये पूरा नीचे की तरफ अगर ऊपर से नीचे आया तो पूरा यहाँ 200 मूविंग एवरेज के पास में आ जाए। यहाँ पर आपके पास मिलेगा ये, यहाँ पर 27,600, 27,600 के आस पास ये नीचे, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर ये 30 मिनट के चार्ट के पास, यहाँ पर आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक ये का रेजिस्टेंस है और टोटली नीचे डिप मार सकता है। ये इतना बड़ा गहरा ये है ना, इसके पास इतना बड़ा गहरा चलने का साधन। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को यहाँ बनाने में टाइम नहीं लगाएगा, इसीलिए मार्केट किसी भी दिशा में थोड़ा सा भी अगर घुटने टेके मार्केट ने तो नीचे की तरफ ट्रेंड पलट जाए। निफ्टी ऑटो है ये। हम चलते हैं ये है निफ्टी आईटी। आईटी को हम देख रहे हैं तो निफ्टी आईटी के अंदर में यहाँ पर निफ्टी आएगा। निफ्टी आईटी में भी प्रॉब्लम वही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये एक बेहतर इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से बना हुआ है और यहाँ पर इसने एम पैटर्न बनाया है, जो जनरली मैंने सबको बता रखा है कि ये एम पैटर्न बनते ही मार्केट नीचे की दिशा में आना चालू हो जाता है। ये एम पैटर्न कितनी दूर तक बनेगा? एम पैटर्न बहुत ज़्यादा दूर नहीं बनता, ये एम पैटर्न यहीं तक बनेगा, मतलब यहाँ तक आएगा हल्का सा, फिर मोमेंट ऊपर की तरफ लेके चलेगी। ये देखिए चलेगी यहाँ से, फिर रेजिस्टेंस से टकराएगा, फिर कोशिश करेगा ऊपर निकलने की। और अगर मान लो ये मूवमेंट यहाँ से वापस आ गई, ये मूवमेंट अगर यहाँ से वापस आती है तो फिर तो कबाड़ा हो जाएगा। डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये लाइन अगर क्रॉस होती है तो आपको ध्यान रखना हो, ठीक है।
ये ये है चैनल। अगर ये इसको क्रॉस कर देती है, इसको क्रॉस कर देती है, सेंटर वाली लाइन को क्रॉस करती है, तो फिर नीचे की तरफ तैयार रहिए। ठीक है। 200 मूविंग एवरेज से आप बड़े चार्ट में सीधे 1 घंटे के चार्ट में आ जाइए। 1 घंटे के चार्ट में जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि बेरिश कैंडल आज भी बनी हुई है, बेरिश कैंडल आज भी बनी है, तो ये कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि यहाँ से 30 मिनट के चार्ट में एक चैनल को अगर डिप्लॉय कर देंगे, चैनल को यहाँ पर, ये चैनल इस तरह से काम। ठीक है। तो आप आ जाइए यहाँ पर एफएमजी। एफएमजी चैनल के अंदर में एक बेहतर भाव लाने की कोशिश। एफएमजी चैनल जो है बढ़िया मूवमेंट, सटीक मूवमेंट, ऊपर निकलने की चाह, लेकिन इसमें एक चाह इसीलिए नहीं है कि आपका जो डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये डब्लू पैटर्न नीचे में काम करने। ये देखिए, नीचे की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा है। बस इतना। तो यहाँ से ये मोमेंट अगर पलटी, चैनल के अनुसार पलट के मारी इसने, ये जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न पलटता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। थोड़ा सा मोमेंट ऊपर जाता है, लेकिन मोमेंट जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आना चालू हो जाता है। ये मोमेंट यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा। और एक्चुअल में क्या है कि यहाँ की आपकी ट्रेंड लाइन को तो काट दिया इसने। ठीक है। अब आप आ जाइए सीधे, आप 1 घंटे के चार्ट में आ जाइए। 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे के चार्ट में ये सब मैं हटाता हूँ और ये देखिए आपको क्या नज़र आता है। 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट में है, बिल्कुल है। कितनी देर तक चलेगा ये देखिए। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट में है। चार्ट कैंडल एक रेंज से निकल के यहाँ लाने की कोशिश हो रही है। अगर ये निकलता है ऊपर तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ट्रेंड बता रहा है, आरएसआई आपको ये कह रही है। आरएसआई क्या कह रही है, नीचे की तरफ झुकने की बात। ये है समस्या इसकी। आप आ जाइए, का मतलब है इसको पिरामिड के यहाँ की सपोर्ट नहीं बनेगा। ये सपोर्ट शायद बन रहा है छोटा सा। अगर ये सपोर्ट बनता है, ये सपोर्ट अगर बन जाता है, इसके टूटी थी यहाँ पर, ये हूँ कि चलो बन गया, ये सपोर्ट बन गया है तो अपसाइड मूवमेंट लेने की कोशिश कर सकता है। दोबारा हल्का आएगा, फिर लेके चले जाएगा। और यहाँ पर अगर ये वापस नीचे आता है तो ये पहला 523 के आसपास यहाँ निकलती है गाड़ी। 230 के आसपास आ जाइए रिलायंस पे। रिलायंस 72 एक
स्थान पर बढ़िया से रेंज बना के बैठ गया है। ये रेंज है उसकी, रिलायंस की। इस रेंज में रिलायंस ने अपने आप को बंद कर रखा है। ठीक है, यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट जा रही है, बिल्कुल जानी चाहिए। ये मूवमेंट 40 के आसपास, 1540 के आसपास तक मूवमेंट आएगी। 1540 के आसपास तक मूवमेंट जब जब आ जाएगी तो क्या होगा? 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट, 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे तो हमारी मोमेंटम कहाँ तक आएगी? 15 मिनट के चार्ट में हमारी मोमेंट आएगी, और ये मोमेंट अगर इसको अच्छे से कोई मार्केट की न्यूज़, कुछ चीज़ें अगर सब कुछ सही रही, तो ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये कैंडल तो कॉपी करके उस तरफ चले जाए, कॉपी करके उस तरफ चले जाए, तब यूँ जाएगा। कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लो ये नहीं हुआ, इनकेस अगर ये नहीं हुआ, वहाँ पर बैठी हुई है ना ये, इसके नीचे दबाव मार्केट में जैसे छीटाकसी हुई, पटापटक चालू हुई, तो ये मार्केट ऐसे नीचे की तरफ धकेल दे, यहाँ तक लेके आ जाए। तो मतलब 1540 से एक एवरेज ये समझ लो लगा दीजिए, तो ये देखो यहाँ भी आ जाए। ये रेंज कुछ इस तरह से काम करेगी। चैनल अभी चैनल पे चल रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हो जाओ, आ जाओ एच डी एफ सी बैंक में। एच डी एफ सी बैंक के अंदर में यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये एम बना हुआ है। एम, एम बनने का मतलब होता है कि थोड़ा सा दिशा नीचे की तरफ कर देना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह से ये तंकी कर सकता। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस यहाँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ, ये चार्ट के अंदर में आपको 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखेंगे वही पोजीशन नज़र आ रही है। यहाँ पे कट मार रहा है ये एसआई पे, देखेंगे तो 1 घंटे के में भी नीचे सब कुछ दिखना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ। और लोअर लो देखो, बराबर बड़े चार्ट पे आपको लोअर लो अलग आ रहा है। टोटल लोअर लो है, अभी तक इसको काटा नहीं है, ये फ्लैट हो गया, फ्लैट के बाद नीचे कमजोरी थोड़ी एच डी एफ सी बैंक के